साल में नए संकल्प लीजिए कि इस साल आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए क्या करने वाले हैं, उस पर विचार करें। मेरी बेटी है, उसे मुझे हर चीज से बचाना है। एक उस व्यक्ति के जो लगता है कि देश को जिहादियों से बचा देगा, लेकिन हम में से कितने जनप्रतिनिधि हैं जो जिहाद पे खुल के बोले? हम में से कितने जनप्रतिनिधि हैं जो जिहादियों के अगेंस्ट जो है कोई एक्शन लेंगे? मरने की कगार पे है, रेप की कगार के बच्चों के अगेंस्ट कोई बिल लेके आता है, आपके बच्चों का गला काटने के लिए अपनी किताब में पढ़ता है, या आपकी लड़कियों का रेप करने के लिए उसकी किताब सिखाती है? एक महिला जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री की कैंपेनिंग के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, प्रधानमंत्री को वाराणसी से चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई, काफी बड़ा उनका नाम है डॉक्टर उदिता त्यागी जी। आजकल जिस तरीके से सरकार यूजीसी की गाइडलाइंस लेकर आई है, उसके बाद वो खासी सरकार से नाराज दिखती है, प्रधानमंत्री से नाराज दिखती है। बीजेपी की लीडर है, इसके बावजूद भी बीजेपी का विरोध कर रही है और सनातन के लिए हमेशा बात करती रहती है। आप देखते हैं कि डासना मंदिर का जो भी जीर्णोद्धार हुआ है, डासना मंदिर का पुनर्विकास हुआ है, उसके अंदर डॉक्टर उदिता त्यागी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने महाराज जी के साथ मिलकर यहाँ पे बहुत सारे काम करे। इसके अलावा आप बहुत प्रकार के महिलाओं को संगठित करने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लंबे समय से काम करिए। मैम, यूजीसी की बात आपके मैं वीडियोस देखता हूँ, यूजीसी का आपने बहुत विरोध करा, जमकर आपने विरोध करा है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं आपने बीजेपी की सरकार को और प्रधानमंत्री का भी विरोध करा है। आप खुद बीजेपी में हो, बीजेपी के लिए आपने काम करा, प्रधानमंत्री को चुनाव जितवाया, फिर भी आप इतना विरोध क्यों कर रहे हो? जी बोले। देखिए, मैं चूंकि बालकाल संगी हूँ, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को भी कि मैं बालकाल संगी हूँ, और हमने तो बचपन से शाखाएं देखी है घरों में, और पिताजी प्रिंसिपल थे, उनके स्वयं के विद्यालय में शाखाएं लगती थी, और अभी भी बड़े बड़े प्रचारक दिखते होंगे तो पिताजी के पैर छूटे। तो हम तो उस माहौल में पले बढ़े, और मुझे नहीं लगता कि जब से मैंने वोट देना शुरू करा है भाजपा के अलावा किसी का नाम लिया है या कहीं और बोलती है जी। अब दिक्कत यह है कि जब हम अपने छोटे छोटे से बच्चों को छोड़कर 2014 में 2 महीने मोदी जी की कैंपेनिंग में जाके बनारस रहते हैं, तब हमें एक ये उम्मीद होती है कि उस टाइम मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की हुई थी, तब हमें एक ये उम्मीद होती है कि हम किसी पद पे नहीं है, कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक समर्थक हैं, एक उस व्यक्ति के जो लगता है कि देश को जिहादियों से बचा लेगा, और देश में जो इस टाइम करप्शन बढ़ गया है और जो डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया, असमानता हो गई है, बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है, लोग देश छोड़, उस सब से हमें बचा लेगा जी। मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर थी। आप सोचिए, बड़ी पोस्ट है, बड़ा काम था, बहुत, मतलब 17 साल से लगातार पढ़ा है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैं मोदी जी के प्रचार में लग गई। पहली बार जो जिसे कहिए कि फ्रंट पे आके पद लेकर या कोई काम करा, तो उसी समय से मैंने भाजपा में काम करना शुरू किया। अब आज 2 टर्म निकल गई, 11वां साल है। 11 साल बाद हम अटूटता के साथ आपके साथ लगे रहते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार सब छोड़कर, इसलिए कि हमें ये यकीन है कि आप हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के भविष्य को और देश के भविष्य को बचाएंगे। इसी बीच में लगातार हम बात करते रहते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पता है दासना देवी मंदिर से जुड़ी हूँ, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की मैं शिष्या हूँ, तो हम तो एक्सट्रीमिस्ट हैं भाई, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम पूरी तरह से उस पार्टी, उस विचारधारा के साथ हैं जो जिहादियों से हमें बचा ले और जिहादियों से लड़ने में हमारी मदद करे। सीधी सी बात है, खुली बात है, बिल्कुल खुली बात। भाजपा हमने ज्वाइन ही इसलिए की, हमें लगा कि अगर मोदी जी आएंगे तो ये हमें जिहादियों से बचाएंगे। और देखिए, कुछ इसमें गलत भी नहीं था। गुजरात में जो उन्होंने किया था वो एक टेम्पलेट था, पूरी दुनिया को लगा कि भाई ये बचाएंगे, और शुरुआत अच्छी हुई। और मुझे ऐसा लगने लगा था पिछले साल तक, मतलब पिछले 25 तक, कि अब हिंदू एक हो गए, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और वास्तव में हिंदू एक लगने लगे थे। लेकिन अचानक से 13 जनवरी को आपको एक पॉपअप होता है कि भाई कोई ऐसा लॉ आ गया है जिसमें सवर्णों के बच्चे छोड़ के 90% कैटेगरी सब एक तरफ है, और 10% सवर्ण बिरादरी के जो बच्चे हैं उसमें भी खास तौर पे लड़के, वो अलग थलग है। आप उनके अगेंस्ट जो चाहो उससे शिकायत कर दो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। कोई बात है तो भी शिकायत करो, नहीं है बात, आपको लग गया या आपका मन किया तो आप शिकायत कर सकते हो। न खाता ना बही, जो शिकायत करता कह दे वही सही, बच्चा आपका सीधा जेल जाएगा। और 1000 केसेस में आपको ऑन रिकॉर्ड दे सकती हूँ जिसमें SC ST एक्ट में बच्चे जेलों में पड़े हैं।
पुरुष जेलों में पड़े हैं, महिलाएं जेलों में पड़ी हैं। मेरे साथ की कई साथी भाजपा की नेत्रियां हैं जो जेलों को घूमते फिर रही हैं। आप ये देखो, उस बिल के बाद कभी हिंदू अब एक हो सकता है क्या? हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा विश्वासघात 1400 साल में मुल्ले भी नहीं कर पाए। मुल्ले भी हमें इस तरह से अलग अलग नहीं कर पाए जितना इस यूजीसी ने हम सबके मन को अलग अलग कर दिया। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, जिसके लिए मैं अपने छोटे बच्चे छोड़ के 2 महीने बनारस पड़ी रही, जिसके लिए मैं 11 साल काम करती रही, पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने दिन रात मेहनत की है, कोई एक व्यक्ति कह दे मुझे मैंने इतना काम किया है पार्टी के लिए, और ठोक के कह रही हूँ किया है, मन से किया है, दिल से किया है कि हम बचेंगे। जी जी। अगर वही व्यक्ति कोई ऐसा विभाजनकारी बिल ले आए जिससे मेरे बच्चों के जीवन के लाले पड़ जाए, जिससे मेरे बच्चों का भविष्य काला हो जाए, तो मैं किससे पूछने जाऊंगी? बिल्कुल। मैं किससे पूछने जाऊंगी? जी जी। मैं राहुल गांधी से पूछने जाऊंगी? मैं राहुल से पूछूं कि तू यूजीसी क्यों ले आया? आप बताओ। या मैं अखिलेश से पूछूं, या मैं मायावती से पूछूं, या मैं किसी और पार्टी से क्यों पूछूंगी? भाई जो बिल लेके आया उसी से तो पूछूंगी। तो मेरा कोई विरोध ना मोदी जी से ना पार्टी से। भाई मैं बाल्यकाल संघी हूँ, मेरे तो भाजपा में विश्वास है, तभी तो भाजपा ज्वाइन की हुई है मैंने। लेकिन अगर कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ेगा, तो पहले मैं माँ हूँ, पहले मेरे बच्चे हैं, उसके बाद देश और पार्टी है तीसरे नंबर पे। बिल्कुल। तो भाई मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे, मेरा परिवार है, तो मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी। इसे ना तो भाजपा का विरोध माना जाए, ना इसे मोदी का विरोध माना जाए, ना इसे सरकार का विरोध, इसे सिर्फ यूजीसी का विरोध माना जाए। और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं अकेली हूँ जो भाजपा में खड़े होकर इसका विरोध कर रही हूँ। कल को मैं अपने बच्चों से नजर मिला के कहूंगी, सरकार आती है और जाती है, सत्ताएं कभी एक की नहीं रहती। जिस भी दिन ये बात इतिहास में लिखी जाएगी कि भाई कौन था जो इस यूजीसी में, एक व्यक्ति का नाम आएगा और उसका नाम होगा उदिता त्यागी, कि जब ये बात आई तो उसकी खुद की सरकार थी, वो खुद पार्टी में थी, लेकिन उसने इस गलत नीति का विरोध किया। मैम, आप तो गाजियाबाद में काफ़ी एक्टिव है, आप जैसे और भी लोग गाजियाबाद में बहुत एक्टिव है जो सनातनियों के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गाजियाबाद में अवैध मज़ारें बन रही है, मेयर एक मज़ार को तोड़ने की बात करती है, तो ऐसा उन पे बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी के उच्च अधिकारी ऐसी उनको फटकार लगाते हैं कि दोबारा उस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश नहीं करती है। और जिस तरीके से स्लीपर सेल यहाँ पे एक्टिव है, जासूस लोग यहाँ पे एक्टिव है, आतंकवादी लगातार पकड़े जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये योगी जी की भी नाकामयाबी है, आप लोगों की नाकामयाबी है कि आप यहाँ का जो डेमोग्राफिक बदल रहा है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हो? देखिए भैया, बात सुनिए, जब मैं किसी एक की तरफ उंगली उठाती हूँ तो 3 मेरे अपनी तरफ रहती है। तो अगर मैं कहूँ ना योगी जी की नाकामी है, तो 3 बार मेरी भी है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने पड़ोस में किसे बसा रही हूँ? सबसे पहले जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वो अपने आसपास नजर घुमा के देखें चल क्या रहा है। ठीक है, सुनीता दयाल बहन जी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपकी बात भी सच है, कहीं ना कहीं से उन्हें भी कोई मैसेज प्राप्त हो जाता होगा कि इस मुद्दे पे आप आगे बात मत कीजिए, लेकिन वो फिर भी खड़ी है। मैं उसकी इस बारे में प्रशंसा करती हूँ। लेकिन हम में से कितने जनप्रतिनिधि हैं जो जिहाद पे खुल के बोलेंगे? हम में से कितने जनप्रतिनिधि हैं जो जिहादियों के अगेंस्ट जो है कोई एक्शन लेंगे? जी है ना। योगी बाबा तो फिर बहुत अच्छे हैं जी। सलीम वास्तविक का गला काटा तो उन्होंने 4 दिन के अंदर उन दोनों को जहन्नुम पहुंचा दिया। योगी बाबा पे मैं उनकी नाकामी नहीं मानूंगी। देखिए बहुत बड़ा राज्य है और बहुत सारे लोग हैं, अकेले योगी बाबा को कहने से काम नहीं चलेगा। सारे जनप्रतिनिधियों को अपने कंधों पे इसका भार लेना पड़ेगा। गाजियाबाद की प्रॉब्लम है तो योगी बाबा गाजियाबाद थोड़ी आएंगे। यहाँ के 5 जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? हमने किसको वोट दी है? योगी बाबा को नहीं दी, इन 5 को दी है जो हमारे यहाँ विधायक बने बैठे हैं, जो हमारे सांसद बने बैठे हैं। योगी जी ने इनके साथ कैबिनेट चलाते हैं। योगी जी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब इनकी जवाबदेही क्या है वो जरूरी है, और हमारी इनसे भी पहले मेरी। मैं अपनी लड़कियों के लिए क्या कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर रही हूँ, मेरे पड़ोस में जिहादी तांडव मचा रहे हैं, उससे लड़ने के लिए मैंने क्या किया। मैं घर बैठ के ये सोचूं कि मुझे योगी जी आगे बचा लेंगे, तो कैसे बचा लेंगे? मुझे बचाएगा मेरे घर में जो बच्चा है वो, और जो मेरे हाथ में होगा हथियार। सिर्फ वो घर बचेंगे जिनके घरों में बच्चे होंगे और जिनके पास हथियार होंगे। तो इसलिए तो बहुत छोटी सी बात है, इसके हर वक्त आप राजनेताओं की तरफ उंगली उठाओगे इससे कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी, आपको अपने स्थानीय विधायकों की, सांसदों की भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ वो खड़े ही नहीं है तो फिर आपने काहे को उनको चुनकर भेजा? हर चीज के लिए योगी मोदी जिम्मेदार नहीं है। इस वक्त हम कह सकते हैं पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज है, हमारी अस्तित्व पर एक बड़ा सवाल है, और आने वाले समय में हमारा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा इस पे भी बड़ा सवाल है। इन सब खतरों के बीच में आपने महाकाली वाहिनी का निर्माण करा है,
हजारों महिलाओं को आपने जोड़ा है, तो क्या लक्ष्य आपका है इसको लेकर? कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई है? किस तरीके का आप काम कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, महाकाली वाहिनी जो है पूरी तरह से सनातनी महिलाओं का एक संगठन है, जिसकी स्थापना ही पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में सिर्फ इसलिए की गई है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य बचे, हमारे बच्चे बचे, हमारी नस्लें बच जाएं। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है, इस टाइम वही धर्म, वही बिरादरी, वही जाति, वही परिवार बच पाएगा जिसकी महिला सुसंस्कृत होगी, जिसकी महिला संस्कारी होगी, जो जिस घर की महिला अपने धर्म को प्रैक्टिस करती होगी, और सबसे बड़ी बात, जिस घर में बच्चे होंगे। भाई आप बचोगे कैसे? आपकी अगली पीढ़ी ही तो आपका सर्वाइवल है। भाई मैं तो मरूंगी ना, आप तो मरोगे ही ना एक दिन। हम जीवित कैसे रहेंगे? अपने बच्चों के रूप में। हमारी पीढ़ियां आगे कैसे चलेंगी? अपने बच्चों के रूप में। तो महाकाली वाहिनी का एकमात्र उद्देश्य है लड़कियों को सनातन धर्म की शिक्षा के बारे में प्रचार करना, कि भाई नए सिरे से महिलाओं को, लड़कियों को किस तरह से आज की तरह से बच्चों को सिखाया समझाया जाए कि धर्म क्या है, उसका पालन कैसे करना है। और सबसे जरूरी बात, लड़कियां समय से शादी करें, और कम से कम हर लड़की को 3 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। तो महाकाली वाहिनी का तो इकलौता उद्देश्य है कि जिहाद में कोई लड़की फंस गई, उसके लिए लड़ेंगे, उसको बचाएंगे, और नहीं निकल के वापस आ रही है तो भाई जरूरत पड़ेगी तो क्लास भी लगाएंगे, तो झापड़ भी लगाएंगे, जरूरत पड़ेगी उस लड़की को तो, कि भाई तुझे मैंने पेट से पैदा करा है, 9 महीने रख के तुझे सूटकेस में नहीं देख सकती मैं। तो माओ का ये भी कर्तव्य है। और ये बात तो तय है कि अगर अब जीवित रहना तो महिलाओं को महाकाली तो बनना पड़ेगा, जिहादियों का सर्वनाश करना पड़ेगा। हजारों महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और ऋषिकेश में इसका प्रथम बड़ा महाअधिवेशन होने वाला है, जो 9 और 10 मई को रहेगा। और इसमें जो है चुनिंदा महिलाएं जो है, अभी तो 100 महिलाओं की हमने, चूंकि ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी जो महिलाएं होंगी, तो 100 महिलाओं का ब्रांड एम्बेसडरशिप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम के रहेगा। तो हम सब लोग 9-10 मई को ऋषिकेश में इकट्ठा होने वाले हैं। मैडम जी, महंत जी को, यति नरसिंहानंद जी को, उनका सर तन से जुदा करने के लिए काफी बार कोशिशें हो चुकी है, और जो 6 आतंकवादी पकड़े गए वो उनका सर तन से जुदा करना चाहते थे। तो बहन जी तो निशाने पर है, आप उनकी शिष्या है, आपका भी नंबर है निशाने पर, आपको भी सोशल मीडिया से धमकियां मिलती है। तो इतनी धमकी आपको मिल रही है तो थोड़ा डर नहीं लगता? अगर हम डरते तो हम गुरुजी के, मतलब गुरुजी को गुरुजी ही नहीं मानते, हम उनके शिष्य ही नहीं बनते। यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा है वो अपने मौत का डर गेट के बाहर छोड़ के आता है, जो अंदर आ गया वो निर्भय। और मैं तो महाकाली हूँ भाई। देवी भागवत में लिखा है, दुनिया की हर महिला, हर बच्ची, हर स्त्री महाकाली का स्वरूप है। तो हम तो स्वयं महाकाली, हमें काय का डर है? जिसकी जरूरत पड़ेगी उसकी गर्दन उतार के रक्त पी जाएंगे, हमें किसी का डर नहीं। और जिहादियों का तो हमें बिल्कुल नहीं। और ये बात तय है, गुरुदेव का नाम नंबर 1 पे है, 10-11 पे हमारा भी होगा, क्योंकि हम शिष्य हैं उनके। तो सारे ही लोग निशाने पे रहते हैं। सोशल मीडिया पे आप सही कह रहे हैं, धमकियां मिलती रहती हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़ जाते हैं लोग बाग, रेकी करते रहते हैं, फोन पे धमकी देते हैं। ये लगातार हम पुलिस को सब बताते रहते हैं। वो अलग बात है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए कोई खास ना तो प्रबंध कर रही है, ना ही हमें किसी प्रकार के शस्त्र का लाइसेंस दिया हुआ है, और ना ही हमारी सुरक्षा में कोई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे अंदर लेश मात्र भी डर या भय नहीं है कि हमें जिहादियों से लड़ते वक्त ये सोचना पड़े कि हम मारे जाएंगे। भाई हम तो, मरना तो है ही सबको, कौन व्यक्ति अमर जल पी के आया दुनिया में? सबको एक दिन मरना है। तो ये थोड़ी है कि जो गुरु जी के यहाँ आ गया वो जीवित नहीं रहेगा, और जो बाहर है वो जीवित रहेगा, सब मरेंगे। तो इससे तो अच्छा ये है कि हम अपने बच्चे और अपने परिवारों को बचाते हुए मरे। तो हमें तो इस बात पे गर्व है, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, और हमें इस बात पे भी गर्व है कि उन जिहादियों की लिस्ट में हमारा भी नाम है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई डरने जैसी बात नहीं। मैम, आपकी लाइफ तो मुझे एकदम जिगजैग की तरह लगती है। आप एक तरफ मिस वर्ल्ड थी, दूसरी तरफ फिर आप पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं बीजेपी से जुड़े हुए है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रही, और अब तो आपने बिल्कुल ही अपना दायरा बिल्कुल एकदम आपने आपको धर्म में झोंक दिया है। दासना मंदिर को निर्माण करने के लिए, यहाँ पे विकास करने के लिए, मंदिर को विकसित करने के लिए आपने 108 दिन आपने बिना खाए, कुछ भी बिना अन्न खाए आप लगी रही। तो उसकी सफलता आज देखने को मिल रही है। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति में हमारे केंद्र है, हिंदुओं को एकत्रित करने के, हिंदुओं के स्वावलंबन का केंद्र है। तो ये दासना मंदिर की यात्रा कैसे आपने शुरू करी, उसके बारे में? देखिए, मेरा जीवन जो है बिल्कुल अलग प्रकार का है। वास्तव में कई बार मुझे भी लगता है मैं क्या क्या करती रही, लेकिन मुझे जब जो ठीक लगा मैंने किया। सबसे पहले मेरे माता पिता जो हैं वो शिक्षक थे। मेरे माता भी, मेरे पिता भी।
तो 17 साल तो मैंने कॉलेजेस में पढ़ा है, मैं पीएचडी केमिस्ट्री हूँ, उसके अलावा मेरे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी छपे हुए हैं, सब चल रहे हैं, और भागवत गीता पे भी गुरुदेव की शरण में मैं तीसरे पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। तो हाँ, मैं पढ़ी लिखी बहुत हूँ, लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, उनकी अपनी समस्याएं होती हैं, वो अपने आसपास का एनालिसिस करते रहते हैं। जब मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम मेरे किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, तो मुझे लगा, वो कैरियर काउंसलिंग की वजह से, उसके पेरेंट्स ने उसे जबरदस्ती, वो बहुत होशियार बच्ची थी, उसे बिना बात उसके पेरेंट्स ने साइंस दिलवा दी, वो कॉमर्स लेना चाहती थी और बस उसने सुसाइड कर लिया। तो मुझे लगा कि यार बच्चों का भविष्य तो ठीक नहीं है, मतलब बच्चों को जो बनना चाहते हैं वो बनना चाहिए, पेरेंट्स क्यों प्रेशर करें। बस वहीं से मैंने एनजीओ शुरू करी, एनजीओ चलाई और कैरियर काउंसलिंग के लिए लड़ाई लड़ी। आज आप देखो कैरियर काउंसलिंग सीबीएसई के सिलेबस में है, तो ये मेरा अचीवमेंट है। उसके बाद जब मैं ये सब पढ़ा रही थी, कर रही थी, तो समझ में आया कि भाई एनजीओ या तो आप सबसे हर वक्त डोनेशन को मांगते रहो, या लोगों को, ये तो एनजीओ का काम लगता ही नहीं है कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग की जाए। लोगों के हिसाब से एनजीओ का काम क्या है, खाना बांट दो, गाय का चारा दे दो, या कंबल बांट दो, या लोगों को भोजन करा दो। मतलब ये लोगों के दिमाग में नहीं था कि ये भी मतलब सोशल वर्किंग है। तो मुझे किसी ने कहा कि आप अगर किसी कॉन्टेस्ट में चले जाओ तो आप मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बन जाओगे, तो लोग आपको मतलब प्रमोट करेंगे, आपका कॉज आगे बढ़ेगा। मुझे लगा ये सही चीज है, तो आई जस्ट पार्टिसिपेटेड इन मिसेस इंडिया, देन मिसेस वर्ल्ड, आई वन द कॉन्टेस्ट। तो वास्तव में मुझे उससे फायदा हुआ, लोगों ने उसके बाद मतलब बहुत चीजें मेरे साथ अच्छी हुई एनजीओ के पार्ट पे। वहां करते करते मुझे, जब मैं वहां बनी तो मुझे समझ में आया कि बच्चों के साथ तो मैं लगातार काम कर ही रही थी क्योंकि पढ़ा रही थी। तो माई क्लीन इंडिया से जुड़ने का मौका मिला, मैं इंडियन एम्बेसडर रही माई क्लीन वर्ल्ड की जी। वहां पर करते करते समझ में आया कि भाई जब तक आदमी सिस्टम में नहीं है कुछ काम नहीं होता। 4-4, 5-5 घंटे आप अधिकारियों के घर, उसके बाहर बैठे रहो ऑफिस के, वो सफाई के नाम पे ठेंगा आपको दिखाते हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए, पॉलिटिक्स बदलेगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। तो मैं पॉलिटिक्स में फिर मैं आ गई। अब पॉलिटिक्स में आप आते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई या तो जिंदा ही नहीं बच रहे, या तो धर्म ही नहीं बच रहा। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे समझ आया कि हम सिर्फ तब बचेंगे जब हमारा धर्म बचेगा। अगर हमारा धर्म बचा और हमारी संतति बची तो हम बच जाएंगे, और अगर हमारी संतति नहीं बची तो हमारी अगली पीढ़ी नहीं बचेगी, तो फिर हम कहाँ से बचेंगे। तो मुझे लगा कि भाई अब राजनीति से भी कुछ नहीं होने वाला, एनजीओ से भी कुछ नहीं होने वाला, बच्चों को पढ़ाऊंगी तो जब बच्चे होंगे। भाई आप मेरे सारे कामों का लेखा जोखा देखो, पहले मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ा रही हूँ, डायरेक्टर हूँ। मैं लास्ट मेरी जॉब जो थी, जो मैंने मोदी जी के लिए छोड़ी, वो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर थी। बच्चे ही नहीं है, किसे पढ़ाओगे? बच्चे ही नहीं है तो काहे का देश और सफाई, बच्चे ही नहीं है तो काहे की राजनीति। तो कहीं ना कहीं सब चीजों का मूल कहाँ आ गया, धर्म पे ही आ गया कि लोग धर्म से विमुख हो गए, लड़कियां धर्म से विमुख हो गई, तो ना तो बच्चे हो रहे हैं ना धर्म बच रहा है। तो मुझे लगा कि सारे काम तो बाद के हैं, अभी तो बाद में किए जाएंगे, पहले तो भाई अपने बच्चे बचाए जाए। मैम आप बोल रहे हैं कि आपकी फैमिली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी रही है, आपके परिवार के लोगों ने संघ के लिए, आपके परिवार के लोगों ने संघ के लिए बहुत काम किया है। इसके बावजूद भी बहुत सारी बातें हैं। स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी से भी मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने संघ को आड़े हाथों लिया, उन्होंने मोहन भागवत जी को आड़े हाथों लिया। आपके क्या विचार है आरएसएस को लेकर? क्या जैसे आपके गुरुजी के विचार है, उन्होंने बोला कि आरएसएस का जो काम है वो ठीक काम नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि संघ एक ऐसा मतलब हिंदू संगठन था जिसने मतलब जैसे मतलब आप ऐसे ही कह लो, जैसे आम लैंग्वेज में लोग कहते रहते हैं कि हिंदुओं का ठेका आरएसएस नहीं ले रखा था। जी। ऐसे ही सब लोग समझते थे, मैं तो ऐसे ही समझती थी बचपन से कि भाई अगर हिंदुओं के लिए कोई कुछ करेगा तो आरएसएस करेगी। देखो मैं बालकाल संघी हूँ, मेरे पिता के विद्यालय में संघ की शाखाएं लगती थी और मेरे पिताजी आज भी संघ प्रचारकों के साथ बहुत घुलते मिलते जुलते, मैं भी मिलती जुलती हूँ, हमारे परिवार जैसे हैं। लेकिन संघ की जिम्मेदारी इस टाइम बहुत ज्यादा और बड़ी थी, अभी भी है, लेकिन कुछ बातों पे अब मेरे मन में संशय होता है। क्यों होता है? मेरे मन में यह संशय होता है कि अगर कोई मेरी संस्था है जो मेरे को बचाने के लिए बनी है, मेरे बच्चों को बचाने के लिए बनी है, मेरा धर्म बचाने के लिए बनी है, और उसकी वजह से मैं सेफ फील करती हूँ, मुझे लगता है कि अगर ये है ये मुझे बचा लेंगे, तो फिर अचानक से उसी संघ की एक छोटे से संगठन के द्वारा इस प्रकार से एकदम अचानक से एक विभाजनकारी बिल आ जाता है, और जिससे मुझे ये लगने लगता है कि मैं अगर स्वर्ण हूं
तो कोई ओबीसी माँ जो मेरी बहुत पक्की सहेली थी, या SC/ST माँ जो मेरी बहुत पक्की सहेली थी या मेरी दोस्त थी, वो अचानक से उसके प्रति मेरे मन में भाव ही बदल गए, क्योंकि उनको उनके हाथ में एक ऐसा हथियार पकड़ा दिया गया जो उनको ये कह के दिया गया कि भाई तुम्हारे साथ 5000 वर्ष से अन्याय हो रहा था, अब तुम जो है अब तुम्हारे पास समय है कि तुम्हारे ये जो स्वर्ण है जन्मजात अपराधी हैं, इनके बच्चे जन्मजात अपराधी, जो मेरा बच्चा पोता अभी पैदा भी नहीं हुआ, पोती अभी पैदा नहीं, वो भी जन्मजात अपराधी क्योंकि वो स्वर्ण है ना। अब ये सोच कहां से आई? तो आप पिछले कुछ वर्षों की चीजें देखिए, संघ के लगातार बड़े प्रचारकों के द्वारा कहा गया है कि 2000 साल से हम लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर 200 साल भी आरक्षण दे दें तो क्या होगा? आरक्षण के लिए कभी किसी हिंदू ने मना किया क्या? कभी मना किया क्या? लेकिन इस बात को अपनी आने वाली पीढ़ियों को गिल्ट में जीने के लिए मजबूर करना, इस गिल्ट के साथ मेरे बच्चे पैदा हों और बढ़े कि भैया तेरे कभी 5000 साल पहले तेरे किसी पूर्वज ने जो है, ये जो तेरे सामने आज बच्चा खड़ा हुआ है, इसके पूर्वजों को परेशान किया था। क्या मतलब है इस बात का? आज का कौन सा बच्चा जातिवाद मानता है? आप बताओ, आप जवान हो, आप यंग हो, आप मानते हो जातिवाद? मेरे जो बच्चे हैं या उनसे छोटे जो बच्चे हैं, उन्हें तो यही नहीं पता उनकी अगली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ उसकी कास्ट कौन सी और क्या है। जिस जातिवाद से निकलने में हमें हजारों हजार साल लगे, उसी में वापस आपने हमें उस गंदगी में दोबारा लात मार के फेंक दिया। यूजीसी क्या है? ये इतना बड़ा विभाजन है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में। छोटे मासूम बच्चे होते हैं जो कॉलेज में जाते हैं, 17-18 साल, एक बार उनके मन में अगर बैर भाव भर गया आपके लिए, कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। एक बार किसी ने झूठी शिकायत करके उन्हें जेल भिजवा दिया, कभी जिंदगी में ना वो बच्चा पढ़ पाएगा, ना उसकी शादी किसी अच्छी जगह होगी। आप क्या कर रहे हैं? संघ को सारी हिंदुस्तान के मैं मानती हूँ जो हिंदू होगा वो उनके लिए संघ पूजनीय है, उनके लिए भागवत जी पूजनीय है। कोई पूजनीय अपने लोगों पे जो उसके इतने अंधभक्त हो, इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर पाया? और सबसे बुरा क्या है, चलिए हो गया, आप किसी के ऊपर भी किसी के भी नाम का बिल फाड़ दीजिए। अब क्या हो रहा है? 2 महीने से हम लगातार चिल्ला रहे हैं, 2 महीने से हम लगातार कह रहे हैं कि भाई अगर ये गलत बन गया है, अगर इसमें किसी वजह से स्वर्ण बच्चे छूट गए हैं, आप उन्हें इंक्लूड कर लीजिए। हम तो हटाने की बात भी नहीं कर रहे भाई, चलो तुमसे रोल बैक तुम नहीं कर पा रहे, वो तो हमें समझ में आ रहा है कि इन्होंने इस तरह का जिन्न बोतल से निकाल दिया है इस वक्त कि अब ये वापस होगा तो जो 90% है वो तो बवाल काटेंगे सड़कों पे, और वो 90% है जो आग भी लगा देंगे आपकी सड़कों में, क्योंकि ओबीसी में आपने जो है 70% मुसलमान भी भर रखे हैं। तो ये तो हमें समझ में आती है कि अब आप इसे हटाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन क्या आप हमारे से इतने भी जवाबदेह नहीं है कि आप हम अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं तो आप हमारे आंसू पोंछें? आप हमें इस लायक भी नहीं समझते कि हमारे बच्चों की जान पे बनाई और वो तलवार आपकी लटकाई हुई है। और आप उसके बाद कहें कि मुझे गृह संपर्क करना है, 10 करोड़ घरों में जाना है। मोहन भागवत जी का मेरे घर में स्वागत है, हाथ जोड़ के पूजा की थाल लेके मिलूंगी, कोई भी संगी आ जाए, चरण छूंगी उसके, लेकिन तब जब यूजीसी हट जाए। मेरे बच्चों के गले पर तलवार लटका के मैं आपसे क्या संवाद करूं और क्यों करूं? ये भाजपा संघ का इतना सा पार्ट है, और भाजपा ये बिल उन लोगों के लिए कैसे ला सकती है जिस पार्टी की स्थापना ही दीनदयाल उपाध्याय जी ने की, जिस पार्टी की स्थापना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी, जिसको अपने खून से अटल बिहारी वाजपेयी ने जीता। तो हमारे लिए इसमें कुछ है ही नहीं। अगर हमारे लिए इसमें कुछ है ही नहीं और हम आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो बताइए संघ की मेरे लिए क्या प्रासंगिकता है आज के समय में? जी बिल्कुल, मुझे बताइए मेरे लिए क्या प्रासंगिकता है? अगर मेरे बच्चों के गले पर तलवार लटकी हुई है, मेरे बच्चे मरने को फिर रहे हैं, तो मैं जाके उसके बाद संघियों की आरती उतारूं? तो भाई कैसे उतार लूंगी जबकि मैं खुद संघी हूँ? मैं तो खुद संघी हूँ भाई, लेकिन मैं नहीं उतार सकती। आप इसे हटाइए, तत्काल हटवाइए। आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, मतलब आप समझिए, हमें हियरिंग आज हमारी थी, यूजीसी पे होनी थी हमारी, आज हमारा मैटर ही टेकअप नहीं किया गया। हम इतने बेवकूफ नजर आते हैं कि आपको हम ये बात ना समझ सकें कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर कैसे टेकअप होते हैं। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, स्वर्ण सब पढ़े लिखे हैं। इतने के बाद अगर आप अपने कोर वोटर को, आप अपने भक्तों को, हम संघ के भक्त हैं, इतनी लतियाएंगे ना, इतनी लात मारेंगे, तो भाई बड़ा मुश्किल होगा इतने अपमान के बाद आपके चरणों में जल चढ़ाकर प्रणाम करना, बहुत मुश्किल होगा। तो ये अब बड़ा प्रश्न है हम सबके सामने कि जिसको हमने सब कुछ माना, जिसको हमने अपने माई बाप माना, अब हमारा माई बाप हमारे लिए क्या कर रहा है? मुझे बस उसका जवाब चाहिए। मैं पक्की संगी हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ,
और देखिए ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, कभी जीवन में कभी कोई दूसरी पार्टी ना आज तक वोट दी किसी को, ना कभी दूंगी, सवाल ही नहीं उठता। आज भी हमारे और जिहादियों के बीच में, मुसलमानों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो संघ और भाजपा। लेकिन भाई तुम उस दीवार की कीमत मेरे बच्चों का सिर कैसे हो सकती है? बिल्कुल, मेरे लड़कों का सर उस बचाव की कीमत नहीं है। वो बचने के लिए ठीक है मैं लड़ूंगी, जब मेरे बच्चे मरने ही हैं, उससे पहले कि कोई ओबीसी और SC ST उनका आके गला काटे या मारे, तो मैं वहां बचूंगी, पहले जिहादियों से तो बाद में लड़ूंगी ना। मैम जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि मुसलमानों के प्रति आपके मन में बहुत जहर है और संघ का भी आप विरोध कर रहे हो। दूसरी तरफ संघ मुसलमानों को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए घर वापसी जैसे मूवमेंट चला रहा है। संघ अपनी इकाई मुस्लिम मंच के माध्यम से मुसलमानों में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपका तो ये मानना है कि मुसलमान राष्ट्रभक्त नहीं है, मुसलमान देश के दुश्मन है, इनको पाकिस्तान जाना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे ये कुछ नहीं कहा और मेरा मानना ये है मुसलमानों को पूरी दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए जी। ये वो कौम है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के बलात्कार, उनको सेक्स स्लेव जिसको लॉन्डी कहते हैं, बहुत ही भद्दा और बेहुदा वर्ड है, बनाने के लिए और काफिरों को मारने के लिए पैदा हुई है। 1400 साल से दुनिया में है कौन? मोमिन और काफिर, मोमिन और काफिर। और ये बताइए, ये मेरे मन में जो जैसे आप जहर कह रहे हो, अगर ये इनकी किताब में ना लिखा हो तो मैं झूठी और फिर मेरा जहर खराब, गलत। अगर मैं किसी बात को लेके अवेयर हूं तो आप उसे जहर नहीं कह सकते। अगर मुझे पता है कि मुसलमान की किताब में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल जायज है और काफिर को मारा जा सकता है, काफिर की बेटी का बलात्कार किया जा सकता है, काफिर की औरत को लॉन्डी बनाया जा सकता है, सेक्स स्लेव बनाया जा सकता है, तो आप इसे जहर कैसे कह दोगे? ये तो मेरी जागरूकता है कि मुझे इनके बारे में पता है। गधे तो हुए जिन्हें इनके बारे में नहीं पता, जो इनकी टॉफी लेके इनके साथ इफ्तार पार्टी में बैठे हुए गधे तो हुए, भाई मैं नहीं हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी चीज इसमें यह है कि देखिए ना, हम संघ के विरोधी हैं और मुसलमान के विरोधी, तो हम उस आइडियोलॉजी के विरोधी हैं जिसे मुसलमान फॉलो करते हैं। जो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि वो जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और जिस आइडियोलॉजी के हिसाब से हम काफिर हैं और हमारी लड़कियां और हमारे बच्चे मरने की कगार पे हैं, रेप की कगार पे हैं, हम उस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है और ये जहर नहीं है, ये अवेयरनेस है।